भाई आप लोग कुछ तो खुद का बनाना सीखो यार। भारत से आप लड़ाई का तो ठीक है भाई, लड़ लेना ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी आर्मी खड़ी है, आप जितने आओगे उतने सारे के सारे को निपटा रहे हो, लेकिन फोटो तो खुद का यूज कर लिया करो यार। तो आपको फोटो तक यूज करने के लिए चाइना का उपयोग करना पड़ रहा है। मतलब मिलिट्री इक्विपमेंट का समझ में आता है भाई, मिलिट्री का समझ में आता है, टेक्नोलॉजी का समझ में आता है, हर चीज का समझ में आता है भाई। फोटो तो कम से कम आपके पास उतनी मिसाइल तो है, कहीं अपने क्षेत्र में दाग दूग के ओरिजिनल फोटो जनरेट करके ओरिजिनल फोटो खींच के आप वो पेश कर देते, तो ये खिल्ली तो नहीं होती। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। फ्रेंड्स अभी हाल ही में आप जो फोटो देख रहे हैं ये भाई शहबाज शरीफ और मुनीर की अभी हाल ही में इन्होंने एक सम्मेलन किया है कि भाई हम लोगों ने भारत पे बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली है। उसमें भाई हमारी मिसाइल ने ऐसे हमला किया है और वो उनकी जो मिसाइल ने हमला किया है उसका फोटो भाई ये लोग शहबाज शरीफ को भेंट कर रहे हैं कि भाई हमने ऐसे करके भारत को मुक्ति दी है। भाई कम से कम आप लोग फोटो तो सही यूज कर लिया करो। मतलब भाई आप जो फोटो यूज कर रहे हो ना वो फोटो भाई चाइना का है और ये भाई पब्लिक डोमेन में इंटरनेट पर मौजूद है। तो भाई कम से कम हम जानते हैं पाकिस्तानी भाई झूठ बोलने में एक नंबर। मतलब भाई ये लोग हमसे 4 वॉर लड़े, चारों की चारों भारत जीता, उसके बाद भी भाई इन लोगों ने और इनकी मीडिया ने ऐसे प्रेजेंट किया है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के लोग मानते नहीं है। उन्हें पता, वो ये अपने धुन में रहते हैं नहीं भाई हमने भारत को 4 वॉर हराई हैं, भारत को 4 वॉर हराई हैं। ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये लोग अपने लोगों को फिर रटा देंगे कि भाई हमने ऑपरेशन सिंदूर में 2025 में भारत को हरा दिया था। मतलब भाई और तो और आप लोग ये सोच के दंग रह जाओगे 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए भाई, बांग्लादेश बन गया। उसके बाद भी भाई पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान के लोग भारतीयों को ये बोलते हैं कि हमने आपको 1971 की वॉर हरा दी, हमने आपको 1971। भाई आप लोग कौन सा नशा करते हो यार, गाजा बाजा पी के आते हो क्या? आपका देश 2 टुकड़ों में बट गया, हमारा देश जो है वैसा का वैसा है। उसके बाद भी आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम 1971 की वॉर जीते? मतलब आपका मीडिया कुछ भी बताए, आप और वॉरों के बारे में ठीक है भाई प्रोपोगेंडा बना लो कि हम जीत गए, कुछ भी बोलो, आपके देश में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप 1971 में तो आपकी आंखों के सामने बांग्लादेश बना बैठा है, आप उस पर कैसे विश्वास करते हो? भाई दूसरी ओर भाई इनकी डिपेंडेंसी ये है कि ये इनकी सेना कुछ करती तो है नहीं है। इनको भाई इनकी सेना को भारत के नाम पर, हिंदुओं को नाम पर कि भाई हिंदू आ जाएंगे पाकिस्तान को खा जाएंगे, पाकिस्तान पे कब्जा कर जाएंगे, इस नाम पे भाई इन लोगों ने पाकिस्तानियों को जो लूटा है। पाकिस्तान में ना तो आपको पता है गेहूं है, ना आटा है, ना कोई सुविधा है, ना लाइट है, ना घर है, ना मकान है। सारे के सारे मतलब मोस्टली लोग गरीबी रेखा से नीचे, खाने की कोई सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य इलाज की कोई सुविधा नहीं है, पानी तक के लिए भारत पर डिपेंडेंट है। उसके बाद भाई ये लोग इनकी सेना को भर भर के बजट दे रहा है। मतलब भाई भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी जीडीपी है। हमें पता है कि हमें भाई हमारा इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ लोग रहते हैं भाई, पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा क्षेत्र का है। उसके बाद हम लोगों के खर्चे इस लेवल पर हैं और हम मतलब हमें हमारे खर्चे होने भी चाहिए। भारत इतना बड़ा देश है भाई, अगर हम अपने खर्चे इतने बड़े नहीं करेंगे तो हमारे देश के लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? देश की तरक्की में भाई कहीं ना कहीं सुरक्षा का बहुत बड़ा इशू है। आपके देश में इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब आप इस देश में सुरक्षा का माहौल प्रदान करेंगे कि भाई आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस पर किसी प्रकार का कोई आतंकवादी हमला हम नहीं होने देंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हम लंबे समय तक चलने देंगे। तो भाई ये सब सुनिश्चित करने के लिए भारत को तो बड़ा खर्चा करना ही पड़ेगा। और भाई हमारा कॉम्पिटिटर चाइना और अमेरिका है, चाइना से हमारा विवाद है, तो भाई हम लोगों को उतना खर्च करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हमें अपना संप्रभुता रखनी है तो खर्चा तो बनता है भाई, और करना भी पड़ता है, वो करना भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान भाई भारत से कंपटीशन करने के चक्कर में इन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है इतना खर्च करने की, लेकिन एकमात्र ज़रूरत है भाई भारत को हराना है, भारत पे कब्जा करना है, गजवा हिंद करना। ये गजवा हिंद का जो कॉन्सेप्ट है भाई पाकिस्तान को रोड पे ले आया। मतलब इन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये भारत से सब कुछ सही तरीके से चला के रखें, बना के रखें, और भारत को या भारत की पावर है उसको माने, भारत के आगे सरेंडर करें, तो इनकी भाई बात बन जाएगी और ये अच्छे भले लोग हैं, अच्छा भला कमा के देश को अच्छा भला बना लेंगे। लेकिन नहीं, हर चीज़ में भाई हम भारत के बराबर हैं, हम भारत से बराबरी करेंगे, भारत हमसे कहीं नहीं लगता, हम भारत को हरा देंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, और भारत की कभी मानना नहीं, हमेशा नहीं भारत में तो गरीबी है। इनके पाकिस्तान के लोगों को देख लो, आप हमेशा ये बोलेंगे नहीं भारत में गरीबी है, भारत में कुछ नहीं है, भारत का सब खत्म हो गया है, हमारे यहाँ भारत नहीं लगता। ये जो कंपटीशन वाला भाव है ना भारत से, ये इनको ले डूबा। अगर ये लोग समय रहते भारत की पावर को एक्सेप्ट करते, भाई आप जैसे देश जो बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, ये लोग हमें मानते हैं भाई, हमारे यहाँ आते हैं, हमारी बातों को मानते हैं,
और हम जो कहते हैं उस चीज़ को मानते हैं, तो पाकिस्तान को चाहिए अगर भारत के आगे सरेंडर करे, भारत को अपना बड़ा भाई माने और भारत जो कहे उसके हिसाब से चले, और भारत का जो इंटरनल मुद्दा है उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे। यार ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आपने फैला के रखा है, और भी भाई भारत का कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई इशू होता है या कोई भी ग्लोबल फोरम पे भारत का चलता है कि भाई, और भाई यूएनओ में जो भारत का परमानेंट सीट का चल रहा है, पाकिस्तान को तो भाई सोचना चाहिए आप लोग भारत से क्यों टक्कर ले रहे हो भाई, आप लोगों के यहाँ खाने को तो है नहीं, और आप टक्कर लेने चले आए भारत से। अब ये जो टक्कर लेने के चक्कर में ये जो हालत है ना, आपकी पूरी की पूरी कौम रोड पे आ गई है, लेकिन सेना को आप फिर भी दिए जा रहे हो, देते रहो। हमारी आर्मी भाई, हम लोगों के पास देखो 4th लार्जेस्ट जीडीपी, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अमेरिका या चाइना जैसे देश से भाई युद्ध हो तो हमें फिर भी थोड़ा समझ में आता है कि भाई हमें डेवलपमेंट भी करना है, थोड़ा पैसा बचा के रखना है, युद्ध में कुछ नहीं रखा। लेकिन भाई अगर पाकिस्तान के बारे में हम लोग सोचे तो हम ये सोचते हैं कि भाई डेवलपमेंट होता रहेगा, यहाँ ये साला छोटे मोटे देश हैं, गरीब गुरबा देश हैं, इनके साथ लगे। ये जो मतलब भारत की भाई इतनी पावरफुल पाकिस्तान के आगे तो बन चुका है कि पाकिस्तान को भाई कभी भी ठोकता रहेगा, और कितने भी समय तक ठोकता रहेगा, भारत को कोई दिक्कत नहीं। तो ये पाकिस्तान को समझना चाहिए, और अगर नहीं समझेगा ना तो अभी जो मतलब पाकिस्तान बना हुआ है ना, भविष्य में वो पाकिस्तान नहीं रहेगा। आप बलूचिस्तान में आप देख ही रहे हो, आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आप देख ही रहे हो भाई, पश्तून भाई जो पठानी है अफगानिस्तानी, वो आपकी सेना को कभी भी मारते हैं, उनके कपड़े निकाल ले जाते हैं, उनकी चौकियाँ तोड़ देते हैं, घर में घुस के आपके कितने सैनिकों को उन्होंने मारा है पश्तूनों ने। तो भाई आप लोग अगर ये जो भारत से कंपटीशन करने का चक्कर है, ये आपकी मीडिया बताता है कि नहीं हमने भारत के साथ ये कर दिया, भारत को हरा दिया, भारत को हरा देंगे, ये सब बातें भाई मीडिया में बंद करो, नहीं तो भारत के चक्कर में आपकी हालत तो ये हो गई है कि आपके लोग सारे के सारे रोड पे आ गए हैं, आप पूरी दुनिया में लोन मांगते फिर रहे। यहाँ तक कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको लड़ाई लड़ने के लिए वो जो बेचारे IMF वालों ने आपको लोन दिया है, आपने उसका तक यूज भारत के खिलाफ युद्ध करने में करते। तो भाई समझो, कम से कम अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो तो के चक्कर में ये भारत से जो लड़ाई वड़ाई का ये जो कॉन्सेप्ट चला रहे हो, ये चलता रहा ना तो बहुत जल्द पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। फिर वो छोटा सा जो पंजाब वाला क्षेत्र है ना, पाकिस्तानी पंजाब जिसे आप पाकिस्तान बोलते हैं, बस वो उसमें बैठे रहना और भारत की तरक्की को देख देख के बस रोते रहना। क्योंकि तुम्हें पता है जलन तो भाई तुम्हें बहुत होती है, क्योंकि भारत से तो तुम किसी भी चीज़ में आगे तो हो नहीं सकते कभी भी पूरी जिंदगी भर, क्योंकि भारतीय लोग भाई तुम जैसे निकम्मे तो है नहीं। यहाँ लोग मेहनत करते हो, अपनी मेहनत से आगे बढ़ते। वहीं दूसरी ओर भाई आप लोग कुछ तो खुद का बनाना सीखो यार। भारत से आप लड़ाई का तो ठीक है भाई, लड़ लेना ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी आर्मी खड़ी है, आप जितने आओगे उतने सारे के सारे को निपटा रहे हो। लेकिन फोटो तो खुद का यूज कर लिया करो यार। तो आपको फोटो तक यूज करने के लिए चाइना का उपयोग करना पड़ रहा है। मतलब मिलिट्री इक्विपमेंट का समझ में आता है भाई, मिलिट्री का समझ में आता है, टेक्नोलॉजी का समझ में आता है, हर चीज़ का समझ में आता है भाई। फोटो तो कम से कम आपके पास उतनी मिसाइल तो हैं, कहीं अपने क्षेत्र में दाग दूग के ओरिजिनल फोटो जनरेट करके ओरिजिनल फोटो खींच के आप वो पेश कर देते तो ये खिल्ली तो नहीं होती। आप भाई जहाँ भी मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, जितना भी आपने बताया है, सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई या तो AI जनरेटेड वीडियो लिए, या आपने भारतीय आर्मी की वीडियो उठा के चिपका के बता दिया कि ये हमारी आर्मी की वीडियो, या फिर दुनिया के कहीं से भी आपने निकाल के भाई चिपका दिए कि भाई ये हमारी आर्मी ऐसे खेल खेल रही है या भारतीय आर्मी को ऐसे जवाब दे रही है, जबकि रियल तस्वीर इसकी बिल्कुल उलट है। आपकी आर्मी ने कुछ किया ही नहीं भाई। आप लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे फाइटर जेट दिल्ली तक पहुंच गए। भाई आपको पता है S-400 और भारत के 2 से 3 अदर रक्षा इक्विपमेंट भाई डिफेंस सिस्टम वाले लगे हुए हैं कि आपके फाइटर जेट तो बहुत बड़ी बात है, आपके ड्रोन भी, एक ड्रोन भी इधर आ नहीं सकता। अगर इंडियन आर्मी ने सोच लिया 2-4 ड्रोन आपके गिरे हैं, वो भारतीय आर्मी के कुछ ना कुछ रणनीति की वजह से ही गिरे होंगे, वरना आप भारत भाई इतना एडवांस हो चुका है कि आप अगर एक पत्थर भी फेंकोगे ना, वो भी भारत ट्रेस करके मिटा देगा। तो भाई ये तो आप छोड़ ही दो कि भाई हमारी आर्मी वहां तक पहुंच गई थी। ये जो बातें हैं ये पाकिस्तान में ही चलाना, और पाकिस्तान में ही अच्छी लगती है। मतलब दुनिया के सारे लोग अब इंटेलिजेंट हो गए हैं बस पाकिस्तान को छोड़ के। तो ये जो पाकिस्तानी मीडिया को और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी सेना का जो प्रोपोगेंडा है, ये पाकिस्तान में चलाते रहो, अच्छी बात है भाई। आपके लोग डिजर्व भी करते हैं और आपके लोग उतना उनका मानसिक विकास भी है कि वो हजम कर जाते हैं, अच्छी बात है भाई। लगे रहो, पाकिस्तान का वैसे ही भविष्य तो खतरे में है ही। आने वाले समय में आज मोदी जी हैं, कल योगी जी आ जाएंगे, तो समझ लो अब मोदी जी से और एक कदम आगे योगी जी हैं, तो क्या होने वाला है आपके देश का तो भाई भगवान ही जाने। मुझे तो देख के या सुन के
बड़ा ही बुरा लगता है भाई, सही बता रहा हूँ। मतलब जिस हिसाब से पाकिस्तान, एक तो हमारे ही लोग कन्वर्ट हो गए, मुसलमान बन गए, अब वो रोटियों के लिए लाले पड़े। और आपने मोदी जी का भी हाल ही में भाषण देख लिया होगा कि भाई रोटी खाओ, चैन की सांस लो, नहीं तो मोदी जी की गोली तो है। और आगे से अगर कुछ भी किया ना, तो पहली बात तो अभी जो सिंधु जल समझौता का भाई पानी रोका है, ये तुम क्या सोच रहे हो, ये रोक के भारत सब आसानी से बैठ जाएगा? नहीं भाई, ये सिस्टम चलेगा। कब पंप खोलना है, पानी का वाटर कब आपका जल स्तर बढ़ाना है पाकिस्तान में, कब जल स्तर खींचना है, ये सब अब भारत ही डिसाइड करेगा। और करना भी चाहिए भाई। तुम लोग कुत्ते की तुम सुधर नहीं सकते हो, तुम लोगों का इलाज यही है, और इलाज होना भी चाहिए, तभी तुम लोग मानोगे, नहीं तो तुम लोग मानने वाले नहीं हो। जिस हिसाब से तुम लोग चल रहे हो ना, और तुमने ये सब सिस्टम जमा के रखा है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जहर है, और उसकी वजह से भाई हमारे बेकसूर लोग पहलगाम में मारे गए हैं। वैसे ना जाने कितने मारे गए भाई, कब से मारते रहे हो तुम लोग, बस मार के निकल जाते हो। उसके बाद हम ये आप सबूत दे दो, हम सबूत दे देते हैं। अब सबूत ये हो गया, सारे सबूत आपने झूठी साबित कर दिए और बस आप बच गए। अब ये नहीं चलेगा भाई, अब ये नया भारत है, ये क्लियर है। अगर कुछ भी हुआ ना तो घर में घुस के मारा जाएगा। आपने एयर स्ट्राइक देख ली, आपने सर्जिकल स्ट्राइक देख ली, अब आपने ये पहलगाम के बदले में भी ये सिंदूर देख लिया। और आगे भी अगर आपने हमारे भारतीय किसी को भी खरोच भी आई ना, तो पाकिस्तान की खेल नहीं है। चलो बन रही